Hello students. In the next part of this lesson, the judgment seat of Vikramaditya, I am going to teach you the lesson that the boy who used to graze his cattle found a playground that seems the judgment seat of Vikramaditya. After that, we start. At last, one of boys thought so and seated himself on it. अंत में उन लड़कों में से एक लड़का इस तरीके से विचार किया और उस पर बैठ गया. I say boys, he cried. वो चिल्लाया. कहा, मैं कहता हूँ बच्चों, I'll be the judge and you can bring all your cases before me. मैं जज हो गया हूँ और तुम सभी केस मेरे सामने लाओ. एंड वी विल हैव ट्रायल, और हम लोग यहाँ पर मुकदमा होगा. देन ही स्ट्रेंथेन हिज फेस, तब उसने अपने चेहरे को सीधा किया. एंड बिकम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, और उस न्यायाधीश के पार्ट को एक्ट करने के लिए, खेलने के लिए वो गंभीर हो गया. अदर saw the fun at once. दूसरे बच्चों को तुरंत उस समय मनोरंजन लगा, मजाक लगा. एंड हिस्पर्ड अमॉन्ग देमसेल्व्स, और स्वयं के बीच में कनफुसकी किए. क्विकली पिक्ड अप सम क्वारल, तुरंत कुछ झगड़े वहाँ से हो गए. एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने आए. ईच ग्रुप सीटेड देयर स्टेट्स देयर केस, प्रत्येक ग्रुप अपने अपने केस को कहा. वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, एक कह रहा था कि एक निश्चित मैदान या खेत उसका था. अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट, दूसरा कह रहा था ऐसी बात नहीं है. एंड सो ऑन, और इसी तरीके से झगड़े चलते रहे. दे ऑल वांटेड टू सेटल द डिस्प्यूट, वे सभी लोग झगड़े को निपटाना चाहते थे. बट नाउ ऑल ऑफ ए सडन, लेकिन अब अचानक, अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल, एक विचित्र चीज अपने आप महसूस हुई. द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सेट डाउन ऑन द माउंड, वो लड़का जब उस टीले पर बैठा था तो उसको बैठने से पहले जो साधारण दिख रहा था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, वो अब बहुत ही अलग दिख रहा था. ही हैड बिकम ग्रेव, वो गंभीर हो गया. एंड सीरियस, एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज, और उसके टोन और जो मैनर्स थे बहुत अजीब हो गया, अर्थात पहले से कुछ अलग हो गया. एंड इम्प्रेसिव डैट, और इतना प्रभावशाली हो गया कि द रेस्ट ऑफ द बॉयज वर ए लिटिल फ्राइटेंड, कि बाकी बच्चे थोड़ा बहुत भयभीत भी हो गए. स्टिल दे थॉट इट वाज फन, फिर भी वे सोच रहे थे कि शायद यह मजाक हो रहा हो. एंड वंस अगेन दे पुट अप ए फ्रेश केस बिफोर हिम, और पुनः वे एक नया केस उसके सामने रखें. एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और पुनः उसने अपना निर्णय दिया. एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और यह घंटों घंटों तक चलता रहा. ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वह उस न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठा हुआ था. लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, और शिकायतों को सुन रहा था. एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस विथ द सेम ग्रेविटी, और उसी गंभीरता के साथ उनको दंड या निर्णय दे रहा था. टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, और ये तब तक चलता रहा
जब तक वहाँ से वापस जाने का समय नहीं हो गया। एंड देन ही जंप डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, तब वो अपने स्थान से नीचे कूदा। एंड वाज जस्ट लाइक अदर काऊ हेड, और बिल्कुल वह दूसरे लड़कों के समान था। फ्रॉम देन ऑनवर्ड, तब से अब तक, सो फेमस डिड दिस काऊ हेड बिकम डैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट वर पुट बिफोर हिम। तब से अब तक वो लड़का इतना प्रसिद्ध हो गया था कि सभी जटिल विवाद उसके सामने लाए जाते थे। ही ऑलवेज द सेम एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा वही चीज़ें घटित होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, ज्ञान और न्याय की आत्मा उसके अंदर आ जाती थी। एंड ही वुड शो देन द ट्रूथ, और वह उन लोगों को सत्य का रास्ता दिखाता था। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब वो अपने सीट से नीचे आता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, तो वह दूसरे लड़कों से अलग नहीं होता था। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कोर्ट साइड, धीरे धीरे थ्रू द कंट्री साइड, धीरे धीरे उस गांव से होते हुए, नगर से होते हुए एक खबर फैल गई। ग्रोन अप मैन एंड वोमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेस वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट इन द कोर्ट ऑफ द काऊ हेड बॉय, एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड ए जजमेंट डैट both sides understood and so went away satisfied। तो बड़े लोग पुरुष और औरतें सभी गांव से अपने विवादों को लेकर के उसकी अदालत में आते थे, उस काऊ हेड बॉय के। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड ए जजमेंट डैट both साइड अंडरस्टूड एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और वे हमेशा ऐसे निर्णय प्राप्त करते थे जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो करके और समझ करके अपने घर को चला जाता था। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, अब वह राजा जो उज्जैन से दूर रहता था, हर्ड दिस स्टोरी, इस कहानी को सुना। वेल ही सेड, उसने कहा ठीक है। डैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वो लड़का निश्चित ही विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठा होगा। द किंग्स गेस वाज करेक्ट, राजा का अनुमान सही था। एज द रूम्स अबाउट द मीडो वर वंस विक्रमादित्य पैलेस, जैसा कि वो जो खंडहर था जिस पर वो घास का मैदान था, वो एक बार विक्रमादित्य का महल हुआ करता था। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग्स वाइजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड्स बॉय, ही थॉट, वो सोचा कि यदि केवल उस टीले पर बैठने से बुद्धिमत्ता और न्याय उसके अंदर, न्याय की आत्मा उस शेफर्ड गड़रिये के लड़के के अंतर आ जाती है। लेट अस डिग डीप एंड फाइंड अ जजमेंट सीट, तो चलो उसको गहरे खोदते हैं और उस न्यायाधीश के सिंहासन को पाते हैं। आई टू शैल सिट ऑन इट, मैं भी इस पर बैठूंगा। एंड हियर ऑल द केसेज, और सभी केसेज को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी एज वेल, एंड आई शैल ऑलवेज बी जस्ट किंग, तो विक्रमादित्य की आत्मा हमारे अंदर आ जाएगी जैसे उस बच्चे के अंदर आती है, और मैं हमेशा एक न्यायप्रिय राजा रहूँगा। सो विथ स्पैड्स एंड शॉवेल्स द ग्रासी नॉल वेयर द बॉयज प्लेड वाज ओवरटर्न्ड, तब फावड़े कुदाल के साथ
और जहाँ पर घास थी, जहाँ बच्चे खेला करते थे, उसको बदल दिया गया खन करके। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वॉज सारोफुल। वो लड़का जो स्वयं का जज बना हुआ था वो उदास था। ही फेल्ट डैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वॉज बीइंग टेकन अवे। उसने महसूस किया कि कुछ बहुत प्रिय चीज़ें उससे दूर जा रही है। एट लास्ट द लेबरर केम ऑन समथिंग। अंत में मजदूर कुछ चीज़ के साथ आए। दे अनकवर्ड इट। वे उसको खोले। एंड फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल। और पाए एक काले मार्बल का एक पत्थर। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स। जिस पर 25 पत्थर के एंजलों के हाथ और पंखों का सपोर्ट था। श्योरली इट वॉज जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। निश्चित ही यह विक्रमादित्य के न्याय का सिंहासन था। विथ ग्रेट रिजॉइसिंग। बड़े प्रसन्नता के साथ। इट वॉज ब्राउट टू द सिटी। यह शहर में लाया गया। एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस। और न्याय के हाल में स्थापित किया गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपुल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर फास्टिंग। राजा ने अपने लोगों को आदेश दिया कि 3 दिन का व्रत रख और प्रार्थना करने के लिए। एंड अनाउंस डैट ऑन द 4th day ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली। और उसने घोषणा किया कि चौथे दिन वह उस गद्दी पर सभी के सामने बैठेगा। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम। अंततः वह महान अवसर का सुबह आ गया। द क्राउड्स असेंबल टू सी द किंग टेक हिज सीट। भीड़ इकट्ठा हो गई देखने के लिए राजा को अपना स्थान लेते हुए। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल। उस लंबे हॉल पर से होकर के चलते हुए। केम द जजेज। न्यायाधीश आए। एंड द प्रीस्ट ऑफ द किंगडम। और उस राज्य के पुरोहित। फॉलोड द किंग। फॉलोड बाय द किंग। और वो सब राजा के पीछे चल रहे थे। देन एज दे रिच्ड द सीट ऑफ जजमेंट। और तब वो जैसे ही न्याय के सिंहासन पर पहुँचे। दे पार्टेड इनटू 2 rows। वे 2 पंक्तियों में बट गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडिल। राजा बीच में चल रहा था। बोड हिज हेड इन रेवरेंस। सम्मान में अपने सर को झुकाए हुए। एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब। और सीधे उस पत्थर के सिंहासन पर गया। When the king was about to sit on the throne। जब राजा उस गद्दी पर बैठने ही वाला था। One of the angels began to speak। तो उस एंजल में से एक एंजल बोलना शुरू की। Stop, it said। एंजल बोली रुको। Do you think that you are worthy to sit on the judgment seat of विक्रमादित्य। क्या तुम सोचते हो कि तुम विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। Have you never desired to rule over kingdoms that were not your own। क्या तुमने उस राज्य पर शासन करने को नहीं सोचा जो तुम्हारा नहीं हुआ करता था। For a while the king could not think of an answer। थोड़े समय के लिए तो राजा ने उस प्रश्न को या उस आंसर को के बारे में कुछ सोच नहीं पाया। यहाँ पर किंग है। He knew his life as unjust। वो जानता था कि उसका जीवन अन्याय से भरा हुआ था। After a long silence। एक लंबी खामोशी के बाद। He spoke। बोला नो नहीं। He said I am not worthy। उसने कहा मैं योग्य नहीं हूँ। Go then and fast and pray for 3 days said the angel। वह एंजल बोला तब जाओ और 3 दिन तक व्रत रखो और प्रार्थना करो। So that you may purify yourself।
ताकि तुम अपने आप को पवित्र कर सको, एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और इस गद्दी पर बैठने के योग्य हो सको। विथ दीज वर्ड्स इट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्ल्यू अवे। इस शब्दों के साथ उसने अपने पंख को फैलाया और वहाँ से उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने स्वयं को तैयार किया, विथ प्रेयर एंड विथ फास्टिंग, प्रार्थना और व्रत के साथ, टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, पुनः आने के लिए और उस विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठने के लिए। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, लेकिन उस समय भी वही चीज़ घटित हुई। अनदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम इफ ही हैड नेवर डिजायर टू पोसेस द रिचेस ऑफ अदर्स। तो वैसे पुनः दूसरा एंजल्स निकला और पूछा कि क्या वह दूसरे के धन को लेने की इच्छा नहीं किया है कभी। द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो, राजा ने स्वीकार किया कि हाँ, उसने दूसरे के धन को लेने की इच्छा किया है। देयरफॉर ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, इसीलिए वह उस न्याय के सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं था। इन दिस वे वेन वर द किंग ट्राई टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, इस तरीके से जब कभी भी राजा उस गद्दी को पाने की कोशिश किया, ही वॉज क्वेश्चन्ड बाई द एंजल एंड ही हैड टू विथड्रॉन, और उससे एक एंजल्स के द्वारा प्रश्न पूछा जाता था और वहाँ से उसे वापस लौटना पड़ा। दिस वेंट ऑन, लास्ट एंजल वाज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लेब, ये तब तक चलता रहा जब तक लास्ट एंजल बचा रहा, केवल उस मार्बल स्लेब को सपोर्ट किए हुए। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विथ ग्रेट कॉन्फिडेंट, राजा पूरे विश्वास के साथ उस गद्दी के नज़दीक गया। फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक दिस प्लेस दैट डे, क्योंकि वो निश्चिंत था कि इस दिन वह उस गद्दी पर बैठने का मौका पा जाएगा। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वह उस सीट के नज़दीक आया, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम एंजल बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग, हे राजा, क्या तुम अब पूर्ण रूप से मन से पवित्र हो। इज योर हार्ट एज प्योर एज डैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा मन उस छोटे बच्चे के जितना पवित्र है। इफ सो यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट, यदि ऐसा है तो तुम निश्चित ही इस सीट पर बैठने के योग्य हो। यहाँ पर सीट स्पेलिंग गलत है। नो सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा धीमी आवाज़ में कहा, नहीं। नो आई एम नॉट वर्दी, नहीं मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई, और इस शब्दों के साथ वह एंजल आकाश में उड़ गया। बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, उस सिंहासन को अपने सर पर रखे हुए। दिस वाज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ फॉरवर, और यही तरीका था, इसी तरीके से विक्रमादित्य के न्याय का सिंहासन हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो गया। तो ये खत्म होता है। हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।